मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान पर चर्चा करने से पहले हमें चंद्रमा के बारे में कुछ डिटेल जानना है, जिसके पश्चात हम चंद्रयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस कारण से चंद्रयान लॉन्च किया गया, ये इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जो जानकारी हम चंद्रयान से प्राप्त कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब को अच्छे से डिटेल रूप में समझने के लिए हमें थोड़ा सा चंद्रमा को समझना होगा। तो हम आगे बढ़ते हुए आज थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना। हम सबको पता है कि पूरे संसार जो है एक आग का गोला था, उनमें विस्फोट हुआ तो सौरमंडल का निर्माण हुआ, और सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। उनमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है, जिसका निर्माण 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी का निर्माण होने के 16 से कह सकते हैं कि 6 से लेकर 17 करोड़ वर्ष के बाद में एक थिया नामक जो पिंड है, या कहेंगे ग्रह कहेंगे, वो जो है बहुत ही तेज़ गति से पृथ्वी से टकराता है, और पृथ्वी के टकराने के बाद वो मलबे के रूप में बिखर जाता है। तो उस थिया नामक ग्रह के मलबे से जिस उपग्रह का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस थिया नामक उपग्रह के टक्कर के कारण जो मलबा बना हुआ है, उस मलबे से ही हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ है। और पृथ्वी की जिस जगह उस थिया नामक उपग्रह का टक्कर होता है, तो वो टक्कर जिस जगह होता है वो जगह क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। किसी चीज़ को अगर हम ज़ोर से मारते हैं, सेम चीज़ रहेगा, तो उसमें कुछ गहराई हो जाती है। तो उस गहराई को वो कहाँ पर होगा? वो वर्तमान में जो है वो प्रशांत महासागर का गर्त बना हुआ है। जो गहराई जिस पर थिया नामक ग्रह जो है टक्कर मारा था, उस जगह पर आज प्रशांत महासागर है। और चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, तो आज जो विश्व की सबसे बड़ी गहराई है वो मरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर के पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो लगभग 11 किलोमीटर से अधिक की गहराई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का जो निर्माण है वो थिया नामक उपग्रह के टक्कर के फलस्वरूप ही हुआ है। अब चंद्रमा जो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, और सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसका जो भार है, हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो 7.35 × 10⁻22 kg के बराबर है। साथ ही साथ उसका जो व्यास है जो 3475 किलोमीटर का है। चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो है 2.38 किलोमीटर। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि चंद्रमा का जो भार है, जो सबसे लगता है कि चंद्रमा का भार जो है पृथ्वी के भार के 16.5% है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि हमारा वज़न पृथ्वी में 60 kg है, तो वहाँ पर उसका भार 16.5% ही होगा, जैसे 1/6 भाग ही होगा। यानी कि कह सकते हैं कि हमारा वज़न पृथ्वी में जितना है उसका 6वां भाग का वज़न जो है चंद्रमा पर रहेगा। चंद्रमा जो है हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। अब हम चंद्रमा के निर्माण के दूसरे पहलू पर विचार करें तो धार्मिक दृष्टि से ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि और अनुसुईया, जिसके 3 बेटे थे, ऋषि दुर्वासा, भगवान दत्तात्रेय और सोम। जो सोम है उसे ही चंद्र कहा जाता है, और सोम ने 27 रानियों के साथ में विवाह किया। अभी वर्तमान में 27 नक्षत्र है, और 27 दिन में वो एक परिक्रमा पूरा करता है। तो चंद्रमा जो है एक परिक्रमा पूरा करने में 27 दिन का समय लेता है। तो धार्मिक दृष्टि से भी हम कहा जाए तो चंद्रमा का निर्माण जो है अत्रि और अनुसुईया के पुत्र
सोम के रूप में हुआ है। चंद्रमा में दो भाग है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। चूँकि अभी तक मानव जो है मिशन जो है वो उत्तरी ध्रुव के लिए ही था, क्योंकि वहाँ पर हमेशा प्रकाश रहता है, तो हमेशा मानव का जो मिशन रहता था वो उत्तरी ध्रुव के रहता था। और पहला मिशन जो मानव ने चंद्रमा के लिए किया वो 2 जनवरी 1959 को सोवियत संघ के द्वारा लूना 1 के रूप में जो है मानव रहित मिशन भेजा गया था। यह मानव रहित मिशन लूना 1 जो है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर तो चला गया, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ इसको भेजा गया था कि चंद्रमा की सतह पर अपना प्रभाव डालेगा, वह उस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। लेकिन वह चंद्रमा के पास से तो गुजरा, लेकिन वह जो है जो लूना 1 है वह जो है पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं में चला गया और उसी में वो घूर्णन करने लगा। अब आप कहेंगे कि लूना जो असफल हो गया तो वास्तविकता में लूना 1 कहाँ है? लूना 1 वर्तमान में भी अभी भी वो चक्कर लगा रहा है, और वह किसके बीच में है? पृथ्वी और मंगल के बीच में वो चक्कर लगा रहा है, जो पृथ्वी और मंगल के बीच में है, परिक्रमा कर रहा है। और वो एक परिक्रमा करने के लिए 450 दिन का समय लेता है। किसकी परिक्रमा करने के लिए? सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए वो जो है 450 दिन का समय लेता है। तो हम कह सकते हैं कि लूना 1 अपनी उद्देश्य को पूर्ति करने में ज़रूर असफल रहा, लेकिन अंतरिक्ष से बाहर जाने वाला, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने वाला और सूर्य की परिक्रमा करने वाला वो प्रथम अंतरिक्ष यान भी बना। तो अब आगे बात करते हैं कि दक्षिणी ध्रुव के बारे में। चूँकि दक्षिणी ध्रुव जो है वहाँ पर प्रकाश रहता भी है और नहीं रहता। इसके दो हिस्से हम कर लेते हैं। एक हिस्सा होता है जहाँ पर प्रकाश 14 दिन का रहता है, और एक हिस्सा होता है जहाँ पर प्रकाश नहीं रहता है। अब जहाँ पर प्रकाश रहेगा वहाँ पर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा रहेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश रहने पर जो टेम्परेचर है वो -50 से लेकर 10 डिग्री तक का रहता है। लेकिन जहाँ पर अंधेरा छाया रहता है, हमेशा 14 दिन का अंधेरा रहता है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाता है, और वहाँ पर का टेम्परेचर जो है -180 डिग्री सेल्सियस से -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इसीलिए अभी तक मानव मिशन के रूप में कहा जा सकते हैं कि अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी मिशन लॉन्च नहीं किया गया था। जितने भी मिशन लॉन्च किए गए हैं वो उत्तरी ध्रुव पर लॉन्च किए गए। चंद्रमा हमारे लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। सोवियत संघ ने सबसे पहले लूना 1 जो मानव रहित मिशन था उसको 2 जनवरी 1959 को भेजा, और भेजने के पश्चात वो जो लूना 1 था वह अंतरिक्ष के वो जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला गया। लेकिन वो जिस उद्देश्य के साथ भेजा गया था कि चंद्रमा की सतह में प्रभाव डालेगा, वह उस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने में असफल रहा, जबकि वह पृथ्वी और मंगल के बीच में भटक कर घूमने लगा। अब कहेंगे कि वो है कहाँ? तो अभी भी वर्तमान में भी वह पृथ्वी और मंगल के बीच में घूमते हुए वह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, और सूर्य की एक परिक्रमा करने में उसे 450 दिन लग रहे हैं। लेकिन वो पहला अंतरिक्ष यान था जो सूर्य के केंद्र में चक्कर लगा रहा है। तो हम कहेंगे कि लूना 1 तो पूरी तरह से सफल तो नहीं हुआ, लेकिन वो असफल भी नहीं हुआ। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाकर और किसी एक केंद्र के चक्कर लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि आगामी जो हमारा मिशन है वो ज़रूर सफल होगा। सोवियत संघ ने हार नहीं मानी, और उन्होंने तुरंत जस्ट बाद में ही 13 सितंबर 1959 को फिर लूना 2 को चंद्रमा की सतह पर उतारा। तो यह पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान था चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला, वो है लूना 2। अब लूना 2 पहला कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम यान है जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर उतारा। हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की सतह पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर वो जानकारी इकट्ठी करने लगा। पहली बार जैसे विभिन्न धारणाएं होती हैं, भारत में तो कई प्रकार की धारणाएं हैं, उससे ये पता चला
कि चंद्रमा पर कोई चुंबक नहीं है। फिर क्या किया सोवियत संघ ने कंटिन्यू लगातार, फिर लूना 3 भी तुरंत बाद लॉन्च किया और लूना 3 भी चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और सफलतापूर्वक उतरने के बाद उन्होंने ही पहली बार चंद्रमा की तस्वीरें ली। साथ ही साथ उन्होंने भी बताया कि चंद्रमा पर जो यहाँ से दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, बल्कि उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो इस प्रकार से सोवियत संघ ने एक के बाद एक जो है लूना 1, लूना 2, लूना 3 लॉन्च किया। अब इसको ध्यान देखते हुए अमेरिका भी इससे पीछे नहीं रहा और उन्होंने भी चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए विभिन्न मिशन जो है लॉन्च किए। चंद्रमा की धरती पर कुल 12 व्यक्तियों ने कदम रखा है। जनरली हम प्रथम व्यक्ति के नाम को ही जानते हैं जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो यह जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो 1969 में अपोलो 11 से गए थे और वहाँ पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ने ही चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। उसके बाद दूसरा व्यक्ति था वो बज़ ऑल्ड्रिन, या फिर हम इसको कह सकते हैं एडविन ऑल्ड्रिन के रूप में नाम है। तो 2 व्यक्ति थे, पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा व्यक्ति बज़ ऑल्ड्रिन, जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। इसके साथ साथ कुल 12 व्यक्ति थे, जिनमें तीसरा व्यक्ति थे पेन कॉनराड और एलन बीन। पेन कॉनराड तीसरा व्यक्ति थे, एलन बीन जो है चौथे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा और 1969 में अपोलो 12 यान से। उसके बाद फिर बढ़ता गया एलन शेपर्ड और एडगर मिशेल। एलन शेपर्ड और एडगर मिशेल ने 1971 में ही अपोलो 14 में जाकर चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन ने 1971 में अपोलो 15 में जाकर जो चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। जॉन यंग, चार्ल्स ड्यूक ने 1975 में अपोलो 16 पर जाकर चंद्रमा की धरती पर कदम रखा और अंतिम में यूजीन शेरनन और हैरिसन स्मिथ। यूजीन शेरनन वो 11वें व्यक्ति थे और हैरिसन स्मिथ जो है सबसे अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा और वो 1975 में अपोलो 17 के माध्यम से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की धरती पर अब तक 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने कदम रखा है और उससे जानकारी जो है जुटाई है, एकत्रित किया है।